बाबा साहब की मूर्ति आप एक तोड़ो, हजार तोड़ो तो हम लाखों लगा देंगे। और आज दिल्ली नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग हैं। ये डर बरकरार रहना चाहिए। आपने बात कही वो एक कटु सत्य है। आज भी हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के प्रयासों के बावजूद भी ये जाति ही है जो हमें तोड़ रही है। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आज मैं पहुंची हूं आरके पुरम सेक्टर 1 में। यहाँ पर मैंने जैसे पिछली बार दिखाया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी और किस तरीके से इन लोगों ने नाटक के द्वारा लोगों को जगाने का काम किया था। लेकिन आज नाटक ना करके संगीत के द्वारा लोगों को जगाने का काम करा। और हर साल बात करें सर की तो लगातार सर समाज को जगाने की बात करते हैं और हर जगह जा करके, यानी कि चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, उसमें अम्बेडकर मूर्ति का जिस तरीके से स्थापित करवाना या फिर संविधान यात्रा निकलवाना, तो सर से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार इस तरीके से बहुत कम लोग होते हैं कि 365 दिन बिजी रहते हैं, यानी कि समाज में टाइम नहीं दे पाते। और बाबा साहब की तो खैर बात ही नहीं कर पाते, सिर्फ एक 14 अप्रैल को ही वो लोग बात करते हैं। लेकिन ये लोग लगातार जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं और जिस तरीके से बाबा साहब को घर घर तक फैलाने का काम करें, आइए जानते हैं सर क्या कहेंगे। क्योंकि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती आप लोग मना रहे हैं और लगातार देखा जाए अब 2-3 महीने तक ये मनाई जाएगी और 14 अप्रैल जा चुके, तो अब क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती को लेकर? जयंती को लेकर के हमारा ये कहना है कि जयंती से हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य लोगों को जोड़ना, समाज के प्रति जागरूक करना, बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाना, जिससे कि वो यहाँ पे इकट्ठा हो और अपनी ताकत दिखा सकें, अपनी एकजुटता दिखा सकें। अच्छा, आपने जिस तरीके से, मैं पिछली बार भी आई थी, मैंने कवर किया यहाँ पर देखा, लेकिन आप लोग नाटक के द्वारा लोगों को जगाने का काम करते थे कि बाबा साहब के साथ में बचपन से लेकर के और जब तक वो बड़े हुए, पढ़े और यहाँ तक कि उनकी शादी हुई, तब तक का आपने पूरा इतिहास दिखाने की कोशिश करी। लेकिन इस बार आप लोगों ने इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं किया, संगीत में कार्यक्रम रहा? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हमारा जैसे कि आपको पता ही है, हर वर्ष नाटक मंचन के माध्यम से बाबा साहब की जीवनी, उनका संघर्ष, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो नाटक हम करते हैं। इस वर्ष जो है कुछ लोगों का, हमारे समिति के साथियों का कहना था कि वो कार्यक्रम जो है नाटक वाला हम बार बार दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं। थोड़ा सा इस बार जो है लोगों को जोड़ने का एक नया तरीका लाया जाए और वो भी बहुत अच्छा रहा, जिससे कि महिलाओं का मत से जोड़ सके उसमें। तो ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा और दोबारा से जब हम नाटक है और अच्छे तरीके से दूसरे किसी विषय पे हम नाटक, भोजन मिशन पे हम दोबारा अगले साल हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो है इस बार हमने थोड़ा सा बदलाव के लिए चाहा कि इस बार जो है संगीत के माध्यम से हम अपने इस जयंती को हम यहाँ पे मनाएं। अच्छा, लगातार देखा जाए कि आप लोग बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करवाते हैं, लेकिन भारत के अंदर देखा जा रहा है कि बाबा साहब की जयंती आने से पहले और जयंती जाने के बाद लगातार बाबा साहब की मूर्तियां आज भी तोड़ी जा रही है। और कल की घटना थी कि जो गाजियाबाद लोनी के अंदर जगह है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है और सरकार यहाँ पर कहती है कि बाबा साहब के लिए हम पुष्पांजलि करेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, शायद पहले भी एक बार ये सवाल उठा था, आप लोगों ने पूछा था किसी और ने, कि बाबा साहब की मूर्ति आप एक तोड़ो, हजार तोड़ो तो हम लाखों लगा देंगे। और आज दिल्ली नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग हैं। तो एक मूर्ति तोड़ने से कुछ नहीं, एक मूर्ति तोड़ोगे तो हम हजार लगाएंगे। अच्छा, लोगों का कहना यह भी है कि हमें हरे रंग से डर नहीं है, लेकिन अब इस नीले रंग से डर है। बिल्कुल, ये डर बरकरार रहना चाहिए। डर की बात नहीं है, एक सम्मान की बात है। सम्मान के आज ये नीला जो पटका है, जो नीला कलर है, एकता का प्रतीक है कि आज जो ये नीला पटका पहन के घूमते हैं, तो हमारे समाज में, हमारे समाज के खासकर युवाओं में एक विश्वास जगता है कि आज कोई है जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे लिए लड़ सकता है। तो ये उनकी सुरक्षा का प्रतीक है, उनके सम्मान का प्रतीक है। चलिए, आप लोगों ने लगातार ये तो देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर समाज को जागरूक करने का काम करता है तो मेन उसके घर की फैमिली उसके साथ होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि सर टीचर हैं और ये इनके
गुरु रह चुके हैं, यानी कि टीचर हैं और इन्होंने इन्हें पढ़ाया भी और बाबा साहब से इनके जो बाबा साहब के विचार थे उनसे रूबरू भी कराया। तो सर से जान लेते, क्योंकि शिष्य ने तो अपनी बातें रख दी, लेकिन गुरु क्या कहेंगे बाबा साहब को लेकर के? बाबा साहब जो है महामानव के रूप में आप देखिए, मैं नहीं कहता कि ईश्वर मानिए, ईश्वर आने पर पाखंड, जहाँ ईश्वरवाद आएगा, भगवानवाद आएगा, वहाँ पाखंड आएगा, वहाँ अविश्वास पैदा होगा, वहाँ अंधविश्वास पैदा होगा। आप बाबा साहब को महामानव के रूप में देखिए और उनका लिखा हुआ जो लिटरेचर है आप उसे पढ़ें। उसे पढ़ने से आपको पता लगेगा, जैसे समाज में फैला हुआ है कि बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया, ऐसा है पर बिल्कुल सच नहीं है ये। क्योंकि आप देखिए भाखड़ा बांध का निर्माण बाबा साहब ने कराया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब ने कराई, महिलाओं को समान वेतन की बात बाबा साहब ने कही, और समय घटाने की बात, यहाँ तक कि जो महिलाओं की परेशानी बाबा साहब ने समझी वो इस देश में किसी महिला ने भी नहीं समझी। उस एग्जाम्पल के तौर पर जो छुट्टियाँ मिलती हैं बालक होने पर या प्रसव पीड़ा पर, वो छुट्टियाँ बाबा साहब की देन है। ये कोई महिला नहीं सोच पाई जो कि महिला इन सब दौर से गुजरती है कि भाई। लेकिन आज भी आधी महिलाएं जो बाबा साहब को नहीं जानती हैं, भगवानों को जानती हैं। हाँ, तो उसके लिए तो जागरण काम है ना हमारा काम यही तो है। अब बताया ना आपने पहले कि हर घर अम्बेडकर, ये बोलना चाहिए। मैं खुद अपने पास से जो बाबा साहब को नहीं जानते, बाबा साहब की बहुत छोटी बड़ी पुस्तक किसी को दोगे ना नहीं पढ़ेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि वेटिंग फॉर वीजा जी आप पढ़ें, बहुत कम पृष्ठों में है, आप उसे पढ़ेंगे, बाबा साहब को जानेंगे, तब उसको जानेंगे तो और लालसा उत्पन्न होती है। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के उपरांत जैसे हमें संत कबीर पढ़ाना है, रविदास पढ़ाना है, आधुनिक साहित्य पढ़ाना है, जितना भी हम उस सब के माध्यम से मैं अपनी बात कहता हूँ, बाबा साहब की बात कहता हूँ, समानता की बात कहता हूँ, समरसता की बात कहता हूँ, जिससे कि बच्चों में और जिज्ञासा पड़े। और बच्चों की समय समय पे हेल्प, केवल शब्दों से भी कुछ नहीं होता, आपको धरती पे उतरना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कोई बच्चा गरीब है, उसे पुस्तक की कमी है, वह पुस्तक की समस्या हेल्प हो जाएगी। किसी लड़कियों की तो इतनी समस्याएं होती है घर की, वो लोग किसी कह नहीं पाते जब। परंतु ये सच बता रहा हूँ मैं आपको कि जब वो कोई अध्यापक किसी बच्चे का विश्वास जीत लेता, जो बात वो लड़की अपने पापा से नहीं कहती, अपनी मम्मी से नहीं कहती, वो अपने टीचर से कहती है, तो उसका निवारण करना, विश्वास जीतना जरूरी है। और हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है और इसका धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। चलिए, धीरे धीरे बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। सर से भी बातचीत कर लेते, क्योंकि लगातार सर भी बहुत टाइम से इनके साथ सक्रिय हैं और मेन सर ही हैं इसमें सबसे ज्यादा जो सक्रिय रह करके इन लोगों को साथ में लेकर के कार्य करते हैं। क्या कहेंगे, बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और पिछली बार जिस तरीके से संविधान यात्रा आप लोगों ने निकाली, ये कहाँ से इस तरीके के आइडियाज लेके आते हैं कि बाबा साहब को लोग भूल भी जाते हैं और बाबा साहब को आप लोग याद भी दिलवा देते हैं? मैम एक्चुअल में इसका श्रेय जी वैसे तो जो हमारे जो टीम के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र जलोटा जी को जाता है, क्योंकि इस ग्राउंड में, ये रामलीला ग्राउंड है और यहाँ पे पिछले 50 साल में सिवाय रामलीला के और कोई कार्यक्रम नहीं होता था। लेकिन ये जो सोच थी इनकी, रविंद्र की थी, इन्होंने कहा कि जब यहाँ पे रामलीला हो सकती है तो हम बाबा साहेब का कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते। बड़ा सवाल है कि यहाँ पर काफी टाइम से रामलीला होती थी, लेकिन यहाँ पर अब अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है हर साल। हाँ, हो सकता है कुछ समय पे इस ग्राउंड का नाम हो सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम के नाम से वो हो जाए। यानी कि अभी जिस तरीके से जाना जाता है ये ग्राउंड, आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, अम्बेडकर पार्क भी इसका नाम पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जब ये कार्यक्रम हमेशा हर साल करते रहेंगे तो जिस तरह से रामलीला का ग्राउंड बना है उसी तरह से अम्बेडकर ग्राउंड भी बन जाएगा इसका। चलिए, रामलीला ग्राउंड जैसे बना, अब अम्बेडकर ग्राउंड भी जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि लगातार ये लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आज को लेकर के, क्योंकि 14 अप्रैल जा चुकी है और अब आप लोग जयंती मना रहे हो और लगातार 2-3 महीने तक मनाई जाएगी? देखिए, 14 अप्रैल कभी नहीं जा सकती जी। 14 अप्रैल हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जा चुका है बाबा साहब के रूप में। बाबा साहब शिक्षा के ही दूत नहीं थे, वो शांति के दूत भी थे। अच्छा, अभी आपने हिंदुस्तान बोला, बाबा साहब ने तो कभी हिंदुस्तान की बात नहीं करी। नहीं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, भारत या इंडिया। तो बाबा साहब ने हिंदुस्तान मतलब इंडिया में रह के जो कष्ट है, उन्होंने उनको किस जंग से आगे बढ़े, उसमें उनका शांति का दूत होना बहुत आवश्यक था। क्योंकि अगर वो अग्रसर होते तो कभी भी आगे नहीं बढ़ते।
उन्होंने अपने आप को देखा कि मुझे लोग हर स्टेप में मेरे को रोक रहे हैं, तो उन्होंने उसको हिम्मत बनाई, अपने आप को रोका और उन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की कि आज 21वीं सदी में उनके आसपास कोई नहीं है और ना ही कोई होगा शायद। तो बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की जो शांति का दूत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उनके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल ये एक सभी हमारी जन्मोत्सव कमेटी जो है उसको प्रचार कर रही है, उसका प्रचार कर रही है। तो मैं जैसे एक सरकारी अधिकारी निकाल रहा हूँ, तो हम जो है इसी मिशन में लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों में जागृति लाई जाए बाबा के प्रति, शिक्षा के प्रति। एक सवाल अभी निकल कर के आया कि आपने रिटायर होने की बात बोली। रिटायर होने से पहले बाबा साहब याद नहीं आते लोगों को, लेकिन रिटायर होने के बाद जरूर याद आता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं जो है जगह जगह भिन्न भिन्न संस्थाओं में रह चुका हूँ, तो हमने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया है, हमेशा बढ़ाया है। और ये आरकेपुरम विधानसभा जो है, इसमें जैसे जलोटा जी हैं, ये हैं, सभी साथी जानते हैं कि भाई हम कितना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और ख़ास तौर से अपनी झुग्गी बस्तियों में है, इनसे नशे से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। तो आप लोगों की बात ये जो अभी आपने जैसे झुग्गियों की बात करी, यहाँ के लोग आपकी बात मानते हैं कि शराब से दूर रहना, नशे से दूर रहना? देखिए, जो प्रयास है हमारा सफल एक अच्छी दिशा में जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं मानते हैं, उनके परिवार के लोग मानते हैं, तो वो आगे शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो वो अपना मानेंगे कि शिक्षा लेके हम क्या कर सकते हैं, कि शिक्षा से ही हम जो भी है वो पा सकते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि शिक्षा की तरफ बढ़े और शिक्षा को ग्रहण करें। सर, एक सवाल और आपसे ले लेते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, तमाम लोग आपके साथ में यहाँ पर हैं। कभी भारत से जाति का विनाश होगा? क्योंकि अगर दलितों में भी देखा जाए तो मैं बड़ा आज भी कंपटीशन लगा हुआ है, जबकि बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात करी थी और समाज जोड़ने की बात करी थी। जी, इसमें तो देखो, मैं इतने बड़े सवाल का जवाब देने के लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन जो आपने बात कही वो एक कटु सत्य है। आज भी हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के प्रयासों के बावजूद भी ये जाति ही है जो हमें तोड़ रही है, जबकि बाबा साहब ने कितने प्रयास किए। लेकिन मैं यहाँ बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये जाति प्रथा टूट जाएगी, जिस दिन ये जाति के बंधन टूट जाएंगे, उस दिन जो ये मनुवादी व्यवस्था है ये खुद टूट जाएगी। और हमारा मिशन उस दिन अपने आप सफल हो जाएगा। उस दिन हमें इतनी मेहनत करने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये जाति भी हमारे आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ कहते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि जो ये एक संगठन है या समिति है, जो एक ये मंच है, यहाँ पे काफी हद तक ये बंधन टूटे हैं। और हम में से कई लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई किसकी क्या जाति है। बस ये पता होना चाहिए कि अम्बेडकरवादी है तो वो हमारे साथ है, बिना जाति के, बिना संप्रदाय के और बिना क्षेत्र के। जैसा कि मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि हमारे साथ में इस विधानसभा के सभी गांवों से, सेक्टरों से, कॉलोनियों से, क्लस्टर्स के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि किस जाति का है, किस संगठन का, किस क्षेत्र का है। तो इसलिए एक उदाहरण है ये पूरे आज दिल्ली के अंदर कि ये सफल हो रहा है और इसको हम आगे तक ले जाएंगे। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को आप? बस यही मेरा संदेश, तो खैर मेरी निवेदन है कि जो समाज में अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से लग रहे हैं, आप जिस प्रकार से भी उनका सहयोग कर सकते हैं, तन से कर सकते हो तो अपना समय दीजिए, मन से कर सकते हैं तो उनका प्रचार कीजिए, और धन से कर सकते हैं तो घर बैठे, जैसा धर्मपाल बागड़ी जी का मैंने यहाँ पे अभी जिक्र किया था कि बिल्कुल वो समय नहीं दे सकते कहीं, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आर्थिक सहयोग करते हैं। तो जो हम 10-10 रुपए की पर्चियाँ, 50 रुपए की पर्चे काटते घूमते हैं, अगर ऐसा एक सहयोग मिल जाता है तो हमारी वो मेहनत कहीं और लग जाएगी और हम कार्यक्रम को बड़ा कर सकते हैं। तो इतना वही कहना है कि आप जिस प्रकार से राजनीतिक दलों में अब वो शब्द बड़ा भारी हो जाता है कि गुलामी करते हैं या उनके पिछलग्गू बने घूमते हैं, तो अपने समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी आप साथ दीजिए। निवेदन है मेरी हाथ जोड़ के आपसे, तो तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो हर पार्टी ने
जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो यह मंच है बिना राजनीतिक मंच है, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसमें यही मेरा कहना है कि आप बिना राजनीति से देखिए, इसमें आप हमारा साथ दीजिए बस। तो यहाँ पर हम लोग आए आरके पुरम सेक्टर 1 में, और यहाँ पर मैं हर साल आती हूँ, और जिस तरीके से मैंने बताया कि ये लोग नाटक के द्वारा बाबा साहब का पूरा इतिहास ला करके रख देते हैं। इस बार इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसकी जगह जिस तरीके से संगीत में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, और पूरी टीम जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि उनका और आप लोग इन लोगों को जानते भी हैं कि लगातार ये किस तरीके से महिलाएं भी जगाने का काम करती हैं। और यहाँ ही नहीं, अगर ये बाहर की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली ही नहीं, यूपी तक भी अब जाने लग गए हैं। उसी बीच में सर से भी बातचीत हमने करने की कोशिश करी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में जाति है, क्योंकि बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर जाति एक सबसे बड़ा खतरा बन गई है। जाटव लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं जाटव हूँ, मैं चमार हूँ, और वहीं पर टक्कर लेने के लिए वाल्मीकि कहता हुआ नजर आता है कि मैं वाल्मीकि हूँ, बड़ा भाई हूँ। तो ये आपस में ही अगर दोनों लड़ते रहेंगे तो कैसे यहाँ पर एक होंगे और बहुजन को जोड़ने की बात करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।